हाय फ्रेंड्स, मैं दिव्या मनी मन की बातें मेरे साथ चैनल में फिर से। ये देखिए मेरे वॉल पे बुद्ध भगवान बने हुए हैं। आज मैंने सोचा आपको बुद्ध भगवान से मिलवा दूँ। बचपन में आप सब ने बुद्ध भगवान से मिले होंगे, सब बुक्स में पढ़ा होगा। उसके बाद भी अभी बड़े होते होते इतनी सारी मुश्किलों और परेशानियों के बीच आप भूल गए होंगे ये कौन है और ये कैसे बुद्ध भगवान बने। होता क्या है कि भगवान ने हमें जिस लिए भेजा है वो हम नहीं काम करते हैं, हम दूसरा काम करने लगते हैं, तो हम मुश्किलों में और परेशानियों में घिर जाते हैं। हम और मुश्किल परेशानियाँ बाधाएं जब हमारे जीवन में आती हैं तो हम टेंशन हो जाती है हमें, और टेंशन होने के बाद फिर दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो मैं उन सभी के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि इस वीडियो में आप बुद्ध भगवान को देखिए अगर ये अपना कंफर्ट, अपनी लग्जरी नहीं छोड़ते तो क्या आज भगवान बनते। इनको तो अपने बेड से पैर नीचे रखने की भी ज़रूरत नहीं थी, इतना कंफर्ट था इनकी लाइफ में, फिर भी उसको त्याग करके ये बाहर निकले, क्योंकि इन्होंने अपने आप को पहचान लिया था कि भगवान ने मुझे क्यों भेजा है। जैसे सपोज आप अगर साइकिल है, साइकिल को आप अगर कच्चे रास्ते पे भी ले जाए, पक्के रास्ते पे ले जाए, दोनों पे चल सकते हैं क्योंकि दोनों नीचे हैं। लेकिन आप अगर कार को कच्चे रास्ते पे ले जाएंगे तो वो नहीं चलेगी, उतना अच्छे से नहीं चलेगी, उसको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और जैसे कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन को आप ट्रेन के पटरी पे चलाएंगे तो कभी नहीं चलने वाली, और ट्रेन को आप आकाश में उड़ाएंगे, आसमान में, तो वो कभी नहीं उड़ने वाली। तो उसमें क्या बाधाएं आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। इसी तरह से हमारी लाइफ में भी बाधाएं और परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि हम जिस लिए बने हैं और हमको भगवान ने जिस लिए भेजा है, काम हम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा कुछ कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो मतलब एक हम लोग थॉट हम लोग की हो जाती है ना कि पहले स्कूल में पढ़ना है, फिर बड़े होना है, फिर एक हम लोग को पैसे कमाने हैं, और शादी होनी है, बच्चे होने हैं, फिर ससुराल है, फिर रिश्तेदार है, फिर दोस्त हैं। बस हम लोग ऐसे सोचते वो हो जाता है क्योंकि आसपास का माहौल यही होता है। तो उस हिसाब से हमारे दिमाग में वही भरा रहता है, हम वही काम करने लगते हैं, और हम उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं जो हमारी लाइफ में या भगवान ने हमें दिया ही नहीं है। तो आप पहले इस चीज़ को जानिए कि भगवान ने आपको किस लिए भेजा है। आपको कच्चे रास्ते पे चलने के लिए साइकिल बनाया है, या पक्के रास्ते पे चलने के लिए आपको कार बनाया है, या एरोप्लेन। पहले इस चीज़ को समझिए। इस चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ देर अपने आँखों को बंद करके और ध्यान केंद्रित करके बैठना हो। जिस समय बैठिए फ्री माइंड होकर के और अपने बारे में सोचिए। अगर आपको लाइफ में अपने बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें लग रही हैं तो आप उस चीज़ को पहले सोचिए कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। फिर डिसीजन लीजिए कि आखिर इस बाधाओं में से मैं कैसे निकल सकता हूँ। तो श्योरली आप बाधाओं में से निकल जाएंगे, लेकिन आपके पास मनोबल स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी हालत में आपका मनोबल स्ट्रांग होना चाहिए। कभी होता है कि औरतें डिसीजन लेती हैं तो भाई अब शादीशुदा हैं तो जेंट्स नहीं साथ देते हैं, और आप कभी यंग एज में मतलब कुंवारे हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उस समय भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपके मम्मी पापा नहीं आपका साथ देते हैं। तो आपके पास एक रास्ता है, कॉन्फिडेंस। आप उनको समझाइए कि आखिर उस रास्ते पे चल के होगा क्या जिसके लिए भगवान ने मुझे बनाया ही नहीं। जैसे सपोज बुद्ध भगवान को भगवान ने इस दुनिया में लग्जरी के लिए नहीं बनाया था, पर इनके कर्म इतने अच्छे थे कि ये लग्जरी में भाई पैदा हुए। और लेकिन इनको भगवान ने दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए, भगवान पे अटूट विश्वास होने के लिए इनको इस दुनिया में भेजा था। तो इन्होंने जब अपना असली रास्ता चुना कि नहीं, मैं तो इस दुनिया में आया हूँ उपदेश देने के लिए, तो ये भगवान बन गए, तो कुछ कर गए। तो इनकी कहानियाँ हमें पता चली। और आपको अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो फिर अपने आप को पहचानिए।